हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज एक फिर नई वीडियो के साथ, न्यू स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बात करी है ABC एक्सीलेटर, क्लच ब्रेक के बारे में, स्टीयरिंग के कंट्रोल के बारे में और गियर की पैटर्न के बारे में कि गाड़ी कितने स्पेसेस में निकालनी चाहिए, कितनी जगह चाहिए हमें। एक्चुअल में होता है क्या है कि ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस के साथ आ जाती हैं। कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं कि गाड़ी के जजमेंट में उनको ये आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमारी गाड़ी कितनी जगह लेती है निकलने के लिए। टर्निंग पॉइंट होता है तो कई बार अक्सर होता है उनका पीछे वाला जो बैक साइड वाला टायर होता है, लेफ्ट वाला, वो गड्ढे में चला जाता है या पिलर में टकरा जाता है। उसका कारण ये होता है कि आपको आपकी गाड़ी की लेंथ नहीं पता है कि आपकी गाड़ी की लेंथ कितनी, गाड़ी की लंबाई कितनी है और गाड़ी कितनी जगह ले रही है। हम अपनी स्टीयरिंग को किस जगह से काटेंगे ताकि हमारा जो पिछला टायर है वो आसानी से रोड पे ही रहे और कार हमारी आसानी से क्रॉस कर जाए। अब बात आती है लंबाई की। तो जैसे कि मेरे पास जो अभी कार है जिससे मैं प्रेजेंट में ट्रेनिंग देता हूँ, वो मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है। 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 1000 सीसी का इंजन है और उसमें 5th गियर है, रिवर्स मिला के 6 गियर। तो उसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 फीट और जो लंबाई है वो है 12 फीट, 11.5 समथिंग। अगर इसकी जगह जो लोग सीखते हैं जेन से, उसके बाद अगर सपोज करो उनके पास होंडा सिटी है, तो होंडा सिटी की जो लंबाई है वो है लगभग 15 फीट, चौड़ाई जो है वो 7 फीट है। क्योंकि जो साइड मिरर होते हैं वो भी 1-1 फीट लेने होते हैं, क्योंकि जब हम साइड मिरर ओपन करके चलाते हैं तो गाड़ी को 2 फीट जगह एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो कोई भी कार है उसको 8 फीट कम से कम आप मेंटेन करके चलो, चौड़ाई में 8 फीट। और लंबाई में अगर आपका कोई टर्निंग पॉइंट है या कुछ भी है तो आप कम से कम 20 फीट का मार्जिन लेके चलो, 20 फीट का। अगर आप 20 फीट का मार्जिन लेके चलते हैं तो कोई भी गाड़ी है, लेफ़्ट वाला टायर आपका नीचे नहीं उतरेगा। एक चीज़ और भी होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट पे स्टीयरिंग को काटे जाते नहीं। उतना काटना है जितने में आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाए। हम कंटिन्यू नहीं काटना है, थोड़ा सा काटने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है जब आपको लगे कि हाँ अब गाड़ी हमारी आसानी से नीचे उतर गई है, फिर उसके बाद सीधी कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि पूरे दोनों राउंड काट देते हैं टर्निंग पे, जहाँ पे आपका जो पिछला वाला टायर है वो नीचे उतर जाता है। कभी भी अगर 15 से 20 या 25 फीट का रोड है तो एक ही राउंड काटो। स्टीयरिंग में 2 राउंड होते हैं जिसमें फुल स्टीयरिंग कट जाता है। एक राउंड आप काटेंगे जैसे ऐसे करके एक राउंड, तो उससे क्या होगा, हाफ स्टीयरिंग कटेगी और जिस स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, जैसे सपोज करो टर्निंग पे मैक्सिमम 10 से 20 की स्पीड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 10 की भी स्पीड है तो 2-3 सेकंड में आपकी स्टीयरिंग जो है प्रॉपर भैया व्हील कट जाएगा। उसके बाद आप फिर एक राउंड सीधा कर लो। 2 राउंड काटने के बाद क्या है कि आपकी स्टीयरिंग जो है लेफ़्ट ज़्यादा चली जाएगी। फिर आप अगर ज़रा सा भी लेट हो जाते सीधी करने में तो गाड़ी आपकी अपोजिट साइड चली जाएगी, लेफ़्ट साइड नीचे उतर जाएगी। तो टर्निंग पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, स्टीयरिंग एक ही राउंड काटो। अगर ज़्यादा नैरो है तो वहाँ थोड़ा फुर्ती से, स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में हैं तो आप एक राउंड काटेंगे, बहुत आसानी से स्टीयरिंग आपकी संभल जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा 360 डिग्री से स्टीयरिंग काट के सीधी करनी होगी। और रही बात कि हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो अक्सर सिंगल रोड पे हमें दिक्कत आती है कि जैसे कि अभी ये है 2 वे रोड, डिवाइडर रोड। तो ऐसे रोडों पे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सामने से डिवाइडर है, सामने से गाड़ी का कोई वही नहीं आने का। जो भी गाड़ियां आपको ओवरटेक कर रही हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि आपकी गाड़ी स्लो चल रही है। तो यहाँ पे खतरा किससे होगा, जो लोग आपको ओवरटेक कर रहे हैं। अगर ओवरटेक करने के टाइम उसको आपने लहरा दिया या गाड़ी राइट लेफ्ट स्टीयरिंग बबल कर गई तो गाड़ी ठुक जाएगी। 1 वे रोडों में क्या होता है कि हमको ये आइडिया नहीं लग पाता है कि सामने वाली गाड़ी जो आ रही है उस गाड़ी की और हमारी गाड़ी की स्पीड का डिस्टेंस क्या है। एक तो स्पीड का भी पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी की स्पीड क्या है, हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है। जो पॉइंट है, कोई ब्रेकर है या कोई चौराहा है तो कितनी देर में हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, उसकी गाड़ी कितनी देर में आ जाएगी। वो चीज़ चला के उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है ना। जब सिंगल रोड पे हम सामने वाली गाड़ी को फोकस करेंगे और साइड, अपने जो साइड मिरर होते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर लोगों को क्या रहता है कि वो बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो फ्रंट का ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट जो कार होती है, कोई भी गाड़ी है, तो उसमें हमको ये पहले समझ लेना होता है कि हमारी गाड़ी एक्चुअल में जगह कितनी ले रही है, कितना स्पेस ले रही है कि कितनी जगह में आसानी से निकल जाएगी। अक्सर होता है क्या है कि जो ड्राइविंग सीट है वो राइट साइड में है
और गाड़ी हमारी चौड़ी है लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड में जहाँ पे ड्राइविंग सीट से और ये जो आपको लेफ़्ट वाला साइड मिरर दिख रहा है, कम से कम 5.5 फीट गाड़ी लेफ़्ट में निकली हुई है। तो उसके लिए हमको फोकस करना है लेफ़्ट में। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो भी बंदा बाइक या स्कूटी चलाता है तो वो फर्स्ट टाइम जब कार चलाता है तो उसके माइंड में 2 चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक में बहुत से बहुत 2 से 3 फीट, मैक्सिमम 3 से 3.5 फीट चौड़ाई लेके चलते हो। बीच में आप बैठते हो तो आपको दोनों साइड का दिखता है, लेकिन जब आप कार में बैठते हो तो हमेशा आपको क्या रहता है कि जब भी कार ड्राइव करते हो तो जहाँ पे ये गणेश जी लगे हैं, इस पोर्शन से इधर का पोर्शन 2.5 फीट के आसपास ये एरिया है, ये इससे ज़्यादा आपकी नज़र इस साइड नहीं आ पाती है, जो कि कार में उल्टा हमको करना है, उसका अपोजिट करना है। क्योंकि राइट में तो आप बैठे हो, तो राइट में अगर आपकी नज़र नहीं भी जाएगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट से गाड़ी आपकी नहीं टकराएगी। क्योंकि राइट में आप ऑलरेडी बैठे हो तो आपकी जो बॉडी है वो स्कैन कर लेगी अपने आप। राइट वाले साइड मिरर में आपकी नज़र अचानक अपने आप चली जाएगी। अगर आप नहीं भी ले जाते हो, आपकी स्पीड बहुत ओवर हो रही है माय डियर, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, समझ रहे हैं। मजबूरी में मुझे क्लच ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा। फिर आप स्पीड पे नोटिस, अब 40 की स्पीड में जा रहे थे सेकंड गियर में, नहीं भाई, तो ओवर स्पीड हो चुकी थी, तब मैंने बोला है थोड़ा सा ध्यान दो। स्पीड में आप 40 ने 50 चलाओ, लेकिन इंजन वाइब्रेट ना करे, ठीक है। जैसे ही थर्ड गियर की स्पीड आया 30, आप 40 क्रॉस कर गए तो तीसरे गियर की स्पीड थर्ड गियर 30 पे डाल दिया जाता है। इंजन वाइब्रेट करेगा, इंजन हीट करेगा। फिर थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ का, इंजन के साउंड पे पहले फोकस करो कि इंजन कह क्या रहा है। स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे। तो अक्सर होता है क्या है कि राइट साइड में जब हम बैठते हैं तो हमारी नज़र लेफ़्ट में नहीं जा पाती। अगर आप कोई भी कार चला रहे हो, चाहे वो सीडॉन हो, चाहे एसयूवी हो, कोई भी हो, होंडा सिटी हो, स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, एक चीज़ आप हमेशा नोट करिएगा कि जब भी आप कार चलाएं तो सबसे पहला क्या है, अपने साइड मिरर एडजस्ट कर लें, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और ये लुकिंग ग्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको बैक साइड पूरा क्लियर दिखेगा और लेफ्ट वाले में आपको लेफ्ट का जजमेंट आ जाएगा कि आपकी गाड़ी के लेफ्ट में कौन सा व्हीकल आ रहा है और कितना स्पेस है। अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे मेरी कार के लेफ्ट में एक स्कूटी आ रही है और लेफ्ट में जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन से हमारी कार के बीच में 4 फीट का गैप है। ये चीज़ जब हमको क्लियर हो जाती है तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि हमारी गाड़ी कितनी जगह ले रही है, कितना स्पेस। दूसरी चीज़ ये है कि कार के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमको ये नहीं दिखता है कि हमारी गाड़ी का बोनेट कितना लंबा है और लेफ्ट में हमारी कार कितनी चौड़ी है, कितनी जगह ले रही है। तो इसको बहुत आसानी से समझने के लिए दोस्तों एक चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा। आप अगर इस ट्रिक को आजमाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत आसानी से कार समझ में आ जाएगी। जब भी आप ड्राइविंग सीट पे बैठें, अपने साइड मिरर एडजस्ट कर लें, लुकिंग ग्लास एडजस्ट कर लें, सीट बेल्ट लगा लें, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। जैसे कि सपोज़ करो ज़्यादातर आप सामने देखते हो, सामने के साथ साथ आप लेफ़्ट साइड वाले एरिए को, जैसे कि हम चल रहे हैं लेफ़्ट में, अब लेफ़्ट में जो ये दीवार है, रिक्शा है, कार खड़ी, बंदा जा रहा, आप इधर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको हमेशा वन वे रोड पे लेफ़्ट मेंटेन करके चलना होता। गलती कहाँ पे करते हैं हम लोग कि राइट में हम बैठते हैं और राइट में ज़्यादा देखते हैं। राइट साइड तो ऑलरेडी हम बैठे ही हैं, क्योंकि राइट में बैठे हैं तो राइट का साइड मिरर में भी आपकी नज़र जाएगी। और ये बीच वाला पोर्शन जो है सेंटर होता है, ये पोर्शन जो है ये सेंटर है, ये लेफ़्ट वाला टायर है और ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बीच का सेंटर है, इससे आप सेंटर मेंटेन कर सकते हैं। ये राइट वाला टायर है। तो जब हम इस जगह से इधर को छोड़ दें, हम इस जगह से इधर का एरिया जो है उस पर अगर फोकस करेंगे, इस साइड में राइट से हमको कोई मतलब नहीं है। जब हम लेफ़्ट में ज़्यादा ध्यान देंगे कि लेफ़्ट में जैसे I-10 खड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें, तो जितना लेफ़्ट हम देख के चलेंगे, हमको 1% राइट पे ध्यान ही नहीं देना है। अगर आप राइट में नहीं देख रहे हो तो भी आपकी नज़र जाएगी, लेकिन अगर आप लेफ़्ट में नज़र लेके नहीं जा रहे हो तो आपकी नज़र नहीं जाएगी। लेफ़्ट में आपको स्पेशली इस पर फोकस करना पड़ेगा, और राइट में नहीं भी देखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक नज़र जाएगी, क्योंकि राइट में आप बैठे हो तो ऑटोमेटिक नज़र जाएगी। तो हमको उसका अपोजिट करना है। और गलती कहाँ पे करते हैं हम लोग कि जो लेफ़्ट वाला एरिया है इसको एकदम इग्नोर कर देते हैं, हमेशा हम राइट में देखते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि अभी तक हमने स्कूटी और बाइक चलाई है तो हमको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी कार की जो चौड़ाई है वो हम कैसे जज करेंगे, लेफ़्ट में हमारी कार कितनी निकली है, क्योंकि हमको पहिया दिखता नहीं है इसकी वजह से हमको अंदाज़ा नहीं लग पाता है। कुछ लोगों को चला के इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ लोगों को जजमेंट नहीं आता, वो समझ नहीं पाते कि हमारी गाड़ी लेफ़्ट में कितनी चौड़ी, कितना स्पेस ले रही, तो लेफ़्ट से गाड़ी टकरा जाती है। आप इस पिलर को फोकस कर सकते हैं
और जब भी आप कार चलाएं, ड्राइविंग सीट से 100 मीटर बिफोर, जैसे सपोज करें अभी एक आगे ऑटो जा रहा है, ठीक है, इतनी दूर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप जस्ट बोनेट देखते हैं तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा समझने में। अगर ड्राइविंग सीट से 100 मीटर आप आगे देख के चलते हैं तो आसानी से आपकी गाड़ी का टायर जो है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपकी कार कितनी जगह ले रही है, कितना स्पेस ले रही है, टर्निंग पॉइंट पे कितना स्पेस उसको चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और स्टीयरिंग लेफ़्ट लेना हम लोग को, स्टीयरिंग टर्निंग के लिए एक ही राउंड टर्न करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इन्होंने एक राउंड काटा और रोड की चौड़ाई आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग सीधा हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग को घुमाते ही जाते, उससे क्या होता है कि आपकी पूरी गाड़ी लेफ़्ट आ जाती है। जब पूरी गाड़ी अचानक लेफ़्ट आ जाती तब तक कि आपकी गाड़ी जो स्पीड है, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप लेफ़्ट काट दोगे तो वो अपोजिट साइड में चली जाएगी। फिर आप उसको फटाफट जल्दी 360 डिग्री से काटते हैं, फिर वो अपोजिट साइड चली जाती है, राइट साइड। तो जो पीछे ट्रैफिक आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ लोग आपको लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगते, कुछ लोग राइट, पूरी गाड़ी आपकी यूँ जाके यूँ आ जाती। ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी स्टीयरिंग आप टर्न करो, धीरे धीरे टर्न करो लेफ़्ट साइड, और साइड मिरर में फोकस करते रहो। स्पीड के साथ साथ आपको स्टीयरिंग की स्पीड का भी ध्यान रखना है कि झटके से नहीं काटना है और लहरानी नहीं है गाड़ी। ये भी ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है और स्टीयरिंग कितना हमने लेफ़्ट टर्न किया, क्योंकि काटने के बाद उसको टाइमली सीधा भी करना है। अगर आपने काट दिया बहुत तेज़ी से, सीधा करने में समय लगा दिया, तो गाड़ी जिस साइड काटोगे उसी साइड भाग जाएगी। यहाँ से फिर हम लोग को लेफ़्ट जाना है। सिग्नल दे दीजिए लेफ़्ट का 100 मीटर बिफोर। हाँ, और यहाँ पे हाफ क्लच और हाफ ब्रेक। हाफ क्लच का मतलब ये है कि गियर आपको फर्स्ट नहीं करना पड़ेगा, सेकंड गियर में इंजन जो है स्पीड अपनी डाउन कर लेगा। बस जाने दो। अभी जैसे सपोज करो आपको कार रोकनी है, पहले एक बार साइड मिरर में नज़र मारो, कोई है तो नहीं लुकिंग ग्लास में। लुकिंग ग्लास किसको कहते हैं भाई? हाँ, नहीं है ना अभी। और ये स्पीड ब्रेकर है, इसको क्रॉस करके फिर रोकना है। और लेफ्ट आओ, ये नीम के पेड़ के पास रोकना है। और जब गाड़ी रुकेगी, स्टीयरिंग आपका एकदम 39 पे एकदम सीधा रहना चाहिए। रुक गई, ये झटका नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको 100 मीटर पहले ये चीज़ बताई थी, है ना। ये झटका लगने का मतलब ये है कि ब्रेक पे अभी प्रॉपर तरीके का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं है। अभी गाड़ी आपने रोक दी, ठीक है, रोकने के बाद अब इसको वापस बढ़ाना है, तो क्या करेंगे आप? ये दोस्त थर्ड गियर लगा दिया, न्यूट्रल हो गया। हाँ, अब गाड़ी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको राइट का सिग्नल देना है, क्योंकि गाड़ी आप खड़ी कर चुके हैं। पीछे वाले को इन्फॉर्म करना है कि ये गाड़ी वापस रोड पे आ रही है। अक्सर क्या होता है कि सिग्नल नहीं दोगे, अचानक कोई बाइक वाला आ गया, उसको तो पता ही नहीं, आपने गाड़ी अचानक काट दी राइट, सीधा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मायने रखती हैं। अभी आप सिग्नल बंद कर लो, क्योंकि ऑटो कट होता है टर्निंग पे। आपने अभी सीधा सीधा सिग्नल दिया तो इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी स्पीड बढ़ा लीजिए। हाँ, जाने दो, चलो रेस करो और बढ़ाओ। अब क्लच दबा के जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे किसी चीज़ को 2 सेकंड में करना, और आपने उसके लिए 10 सेकंड ले लिए, तो उसका क्या होगा कि गाड़ी आपकी तब तक खड़ी हो चुकी होगी। जब हम गियर का प्रोसीजर करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, क्लच अगर हम ज़्यादा देर तक दबा के रखेंगे तो सेकंड गियर के लिए स्पीड हमको अब चाहिए होती है ना। तो ज़्यादा देर क्लच दबाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब हम क्लच दबा के रखते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सेलेरेटर तो देना नहीं होता है, तो फिर स्पीड आपकी वापस जीरो की आ जाएगी। जब जीरो की आएगी, जब तक आप क्लच रिलीज़ करोगे तब तक आपकी गाड़ी झटके मार के बंद हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम लेफ़्ट में लगानी है। आपका टाइम ओवर हो गया है, सिग्नल दो लेफ़्ट का। हाँ, और लेफ़्ट आओ थोड़ा सा, ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। हाँ, पूरा क्लच लो, झटका नहीं लगना चाहिए, एकदम प्यार से गाड़ी रुकनी चाहिए, ज़रा सा भी झटका नहीं लगना चाहिए। न्यूट्रल कर लो, हो गई। बस क्लच ब्रेक छोड़ दो, इंजन ऑन रहने दो। हाँ, चलो आप मुस्कुराते हुए पीछे आ जाओ। भैया कब अपलोड करेंगे वीडियो वाली? दोस्तों, अभी हमारे दूसरे स्टूडेंट आ रहे हैं,
जान लेते हैं इनका नाम क्या है और इनको कितने डेज़ हो गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। कितने और आज डेज? मुझे थर्ड डे है। थर्ड डे है, ओके। तो कार सबसे पहले बढ़ाने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं? सबसे पहले तो हमें चाबी लगा के चेक करना, इंजन को इग्निश करना है। सबसे पहले हमको सीट एडजस्ट करनी फिर होती है, क्योंकि ये ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है ना, तो सबसे पहले हमको सीट एडजस्ट करनी है। सीट एडजस्ट करने के बाद सीट बेल्ट लगानी है। तो आप पहले अपनी सीट एडजस्ट कर लें, क्लच दबा के देखिए आपका पैर प्रॉपर पहुंच रहा है वहाँ पे, ठीक है, कंफर्टेबल है। अभी आप सीट बेल्ट डालेंगे राइट साइड से, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी में हर तरीके के लोग आते हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है। पर्सनल आपकी कार है तो बार बार आपको सीट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सीट बेल्ट डाल लिया है, इंजन ऑलरेडी ऑन है, ठीक है, गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी हुई है। राइट वाला पैर आप ब्रेक पे रखेंगे और साइड मिरर में आप एक बार फोकस करेंगे कि आपकी नज़र और साइड मिरर का दोनों का मैचिंग हो रहा है। ये लुकिंग ग्लास में भी और ये लेफ़्ट वाला, ये तीनों चीज़ें हैं, इनसे हमारी गाड़ी की साइड का अंदाज़ा लगता है। अभी वापस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? वापस बढ़ाने के लिए इंजन ऑन है, ऑलरेडी ऑन है। अब मैं क्लच को दबाऊंगा, ठीक है, फिर फर्स्ट गियर डालिए। उसके बाद क्या करेंगे? अब धीरे धीरे क्लच को राइट का सिग्नल दीजिए। अभी मैंने यही चीज़ पीछे बताई थी ना, हाँ। और धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना है, कम से कम 5 सेकंड लेना है क्लच को रिलीज़ करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम झटके से क्लच छोड़ोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। वेरी गुड। अब गाड़ी आपकी बढ़ गई, अब धीरे से आप सिग्नल बंद कर दो, हल्का बस। दोस्तों, जैसे कि आज देखा आपने वीडियोस में कि मैंने सामने वाली गाड़ी के जजमेंट के बारे में बताया, क्योंकि मेरे पास 2-3 कल कॉल आई थी। एक नासिक से आई थी, एक पाकिस्तान से कॉल आई थी। वो मेरी फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छी कार चला ले रही हैं, मुझे वीडियोस भी भेजती रहती हैं वहाँ से। तो उनके कहने का मतलब यही था कि सर, आप जो वीडियोस बनाते हैं तो क्लच और ब्रेक और एक्सेलेटर स्टीयरिंग का फोकस ज़्यादा करते हैं, आप रोड पे भी कैमरे को रखा करें, ताकि हमको ये पता चल जाए कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे हम कैसे बचें, और जो सामने से व्हीकल है कि उसका डिस्टेंस कितना है, कितना स्पेस है, कितना एरिया है जिससे कि हम गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी दूरी क्या है। दोस्तों, उन्हीं के कहने पे ये मैंने वीडियो बनाई। वो पाकिस्तान से हैं, लेडीज़ हैं और मुझे फॉलो करती हैं, कॉल भी करती रहती हैं। तो मैडम, ये वीडियो आपके कहने पे बनाया गया है, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।